लालू यादव की पैर की धूली बराबर आप नहीं हैं, ज़्यादा उछालिए नहीं। और आपकी जितनी औकात है और जितने आपकी परसेंटेज है उतने में सीमित रहिए। हम लोग चुप है और बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा उछालिएगा। कुआं रहेगा आपका और पानी 83% वाला हुम्मच के पिएगा, छाती पे चढ़ के पिएगा। और आपकी औकात नहीं है, वो दिन नहीं है, समझ लीजिए। अब वो दिन नहीं है जो आप किसी को आंख दिखा दीजिएगा और किसी को छाती पे चढ़ के उसका जमीन छीन लीजिएगा, किसी का हक मार लीजिएगा। वो दिन अब चला गया। नाला साफ, रोड साफ, नाई का काम, ये सब हम लोग करेंगे और तुम लोग पूजा करोगे। अब ये नहीं होगा। अब तुम लोग को भी वही काम करना पड़ेगा जो लोग इतने दिन से जो शोषित हो रहे थे, शोषण हो रहे थे। तुम लोग को जाना पड़ेगा पासवान के दरवाजा पे काम करने के लिए। तुम लोग को जाना पड़ेगा सादा मुशहर के घर पे काम करने के लिए कि तुम लोग से ज़्यादा वो लोग हैं। बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि अब लड़ाई झगड़ा छोड़िए, लाठी गोली छोड़िए और पढ़ने की ज़रूरत है। और जितने लोग हम लोग का हक और अधिकार मार के रखा हुआ है उससे छीनने की ज़रूरत है। 40 सीट अगर लोकसभा में जाता उसमें भी हमको भागीदारी चाहिए, हमको विधानसभा में भागीदारी चाहिए, हमको जो न्यायालय में जो बैठे जज है हमको उसमें भी हमको अधिकार चाहिए। बिहार में जाति आधारित जो जनगणना था वो उसका रिपोर्ट पब्लिश कर दिया गया है और उसके बाद में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि बिहार में ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी को जोड़ दिया जाए तो 83% है। इस हिसाब से सभी किसी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने भी साफ तौर पे कहा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमारे साथ में प्रिया राज है, जातीय जो जनगणना हुआ है उसका जो रिपोर्ट आया है इसको लेकर के इनसे बातें करते हैं। कैसे देख रही है जो जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया है, इसको कैसे देख रही है? बिल्कुल, हम इस जनगणना का स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं गरीबों की मसीहा लालू यादव जी का, जिन्होंने बहुत लड़ाई लड़ने के बाद आज जातीय जनगणना सफल हुआ है बिहार में। नहीं तो ये बीजेपी वाला होने कहाँ दे रहा था। इन लोगों को तो डर था, जो हक मार के जो बैठा था गरीबों का, हम लोगों का, तो पेट में दर्द था तो ये होने ही नहीं दे रहा था। बहुत कोशिश और मेहनत करने के बाद जातीय जनगणना सफल रहा बिहार में, उसका हम सभी लोग स्वागत करते हैं। और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करते हैं। लेकिन ठीक है, ये सब बातें हो गया। अब जरा बताइए कि जातीय जो जनगणना हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि 500 करोड़ तो बर्बाद किया गया, इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। वो उसके पेट में जो दर्द है, उसकी बेचैनी है, वो आपको दिख नहीं रहा है कि किस तरह से वो छटपटाहट उठ के सामने, मीडिया के सामने या लोगों के सामने बोल तक नहीं रहा है। अब जो लोग अपना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, कौन कौन अपना जात का महासभा बनाए हुए थे, वो सब गायब हो गए हैं। वो सब गायब हो गए। जाके ढूंढिए ना उसको, कौन था, आशुतोष मिश्रा, आशुतोष सिंह, वो गायब हो चुके हैं अब मैदान से। 10% कम और गया। आज गिरिराज सिंह का जो बयान आया है लालू यादव जी के प्रति, आपकी क्या क्षमता है और क्या औकात है गिरिराज सिंह जी, ये पूरा बिहार जानता है। लालू यादव की पैर की धूली बराबर आप नहीं है, ये समझ लीजिए। हम लोग चुप है और बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा उछालिएगा। ज़्यादा उछालिए नहीं। और आपकी जितनी औकात है और जितने आपकी परसेंटेज है उतने में सीमित रहिए। ये तो धौंस क्यों नहीं दिखाएंगे जब वो धमकी दे सकता है। हम लोग बहुत गंभीर लोग हैं, हमारा समाज, हम लोग 14-15% वाले लोग हैं, हम लोग गंभीर हैं, हम लोग चुप हैं। क्यों बोलेंगे? हमारी जितनी संख्या है हमको उतना हिस्सा चाहिए। तो हिस्सा तो मिला ना जी, आपके पास 53 विधायक है। 53 जोड़ लीजिए ना, परसेंटेज जोड़ लीजिए ना, 53 को विधायक होगा। कितना होना हमारा चाहिए? जितना परसेंटेज है, हम विधायक की नहीं बात करते हैं। अगर 40 सीट अगर लोकसभा में जाता उसमें भी हमको भागीदारी चाहिए, हमको विधानसभा में भागीदारी चाहिए, हमको जो न्यायालय में जो बैठे जज है हमको उसमें भी हमको अधिकार चाहिए। हमको तो कल कहिएगा कि मंदिरों में चाहिए। बिल्कुल, हम तो ये कहने ही वाले हैं और ये लिखे भी हैं कि अब मंदिर के पुजारी सिर्फ पंडित जी लोग नहीं, अगर 83% की आप बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं, बहुत लोगों ने लिखा है, हम जब डाले हैं कि आपकी परसेंटेज क्या है तो उन लोगों ने लिखा है कि हमारी परसेंटेज है 83%। तो आप मानते हैं कि दलित भी हिंदू है, आदिवासी भी हिंदू है, तो फिर मंदिर में वो भी पुजारी क्यों नहीं बनेंगे? अब आज
आज से ये लागू हो जाना चाहिए कि मंदिर में किसी पुजारी का नाम पे कोई झा जी, पांडे जी, गिरी जी नहीं, यादव जी, पासवान जी, कुशवाहा जी, कोयरी जी, पटेल जी सब होना चाहिए। हमारे अधिकार हर चीज़ में होना चाहिए, हमारा हिस्सा चाहिए। आप लोगों ने जो मेरा हिस्सा, हम लोगों का हिस्सा आपने जो खाया है वो हिस्सा हमको चाहिए। कौन खाया है आपका? कौन खाया है? 2-3% वाला खाया है। क्या बात नहीं करते हैं? आज जो 2-3% वाला के पेट में जो दर्द हुआ है वो इसी से हुआ है कि हमारा जमीन छीना जाएगा, हमारा जमीन छीना जाएगा। कैसे? जहाँ हम रहते हैं वो घर छीना जाएगा। जो गरीब और गुरबा का जो हम हक मार के बैठे थे वो अब छीना जाएगा। और ये चीज़ तेजस्वी की सरकार, लालू यादव की सरकार में देखने को मिला है। अब गरीब गुरबा का फिर से सुख सुविधा जो था वो लौटेगा। गरीब गुरबा की चेहरा पे अब खुशहाली आएगी, ये समझ लीजिए। और आपकी जो छटपटाहट है उस छटपटाहट को आप खत्म करिए। और अब कि शेर है, शेर 2% रहता है तो कोई दिक्कत ना होता है, शेर है अकेला होता है। अब समझ लीजिए, अब समझ लीजिए। आप कुआं से आप इतना छटपटाहट हो गया आपको, कुआं से जब आपको इतना छटपटाहट हो गया तो उस कुआं में पानी आप लोग हुम्मच के पिएगा और आप बोल नहीं सकते हैं, समझ लीजिएगा। बोल नहीं सकते हैं, कुआं रहेगा आपका और पानी 83% वाला हुम्मच के पिएगा, छाती पे चढ़ के पिएगा और आपकी औकात नहीं है। वो दिन नहीं है, समझ लीजिए। अब वो दिन नहीं है जो आप किसी को आंख दिखा दीजिएगा और किसी को छाती पे चढ़ के उसका जमीन छीन लीजिएगा, किसी का हक मार लीजिएगा। वो दिन अब चला गया, वो दिन अब चला गया। अब आज का दिन देखिए साहब, आज का दिन देखिए। और जितने लोगों का आपने हक और अधिकार मार के बैठे हैं और आप कुआं की बात करते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि अपने कुआं में अपने गिर जाइएगा और कोई देखने वाला आपको नहीं रहेगा। ये समझ लीजिए, ये तो धोस नहीं है। अगर अल्पसंख्यक की संख्या भागीदारी ज्यादा है तो उनको भी मिलना चाहिए। उनमें भी गरीब गुरबा पिछड़ा अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक में भी, अल्पसंख्यक में भी पिछड़ा अति पिछड़ा लोग है। अगर आप 10% है, आप 10% है और आप 10% मार लिए हक, बिल्कुल, तो हम लोगों को कितना मिलना चाहिए? हम लोगों को कितना मिलना चाहिए? तो रिजर्वेशन लागू करना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। आप अगर 10% लिए हैं तो हम लोग का जो अधिकार है वो भी देना पड़ेगा। यादवों को भी 14% आरक्षण मिलना चाहिए। बिल्कुल 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 अलग होना चाहिए। अगर 3%, 2% वाले को 10% ये 2-3 मिला के हैं तब जाके उनको 10% मिला है, तो हम तो भाई 83% है। हमको कितना मिलना चाहिए? 27% आरक्षण मिला। बिल्कुल, हमको जो पहले जो था उसको जोड़ के हमको बढ़ा के दीजिए, हमको चाहिए आरक्षण। जब आप लोग बोलते हैं कि टैलेंट की बात करते हैं कि पढ़िए तब जाके अपना जज बनिए, प्रोफेसर बनिए या एसपी बनिए, कलेक्टर बनिए, तो आपने क्यों लिया 10%? आपने क्यों लिया 10%? आप जो बात करते हैं हम लोग पढ़ेंगे। हम अपनी समाज के, बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि अब लड़ाई झगड़ा छोड़िए, लाठी गोली छोड़िए और पढ़ने की ज़रूरत है। और जितने लोग हम लोग का हक और अधिकार मार के रखा हुआ है उससे छीनने की ज़रूरत है। और हमारे लोग अब पढ़ेंगे और जो हमारा हक मार के बैठा हुआ है वो हक भी हम लोग छीन के रहेंगे। और सारे जगह पे, विश्वविद्यालय हो या न्यायालय हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो या कोई भी ऐसी जगह हो, हमें हर जगह हमारा अधिकार चाहिए और लड़ के लेंगे, छीन के लेंगे। और लालू यादव की सरकार में और लालू यादव की वजह से हम लोग को मिल भी गया है और भी लड़ने की ज़रूरत है। ये लोग की बिलबिलाहट और खलबलाहट से अब कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही छाती पीटते रह जाएगा, ऐसे ही आंख दिखाते रह जाएगा और पैर के तरह से ज़मीन सबका निकल जाएगा, खिसक जाएगा और कोई देखने वाला नहीं होगा। 2024 की जो चुनाव होगी वो MY समीकरण पे होगी और पूरे बहुजन समाज साथ होगी। इन लोग को खलबलाहट खत्म हो जाएगी। क्या MY से सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? हमारे साथ सब लोग हैं, हमारे साथ सब लोग हैं, हमारे साथ सभी लोग हैं। 83% वाले सब अब एक जगह आ चुके हैं। वो हिंदू एक जगह है उनके पास में, 82% हिंदू अकेले। हिंदू की जो बात कर रहे हैं ना, वो हमें मंदिर में पहले आरक्षण दे, अधिकार दे, फिर हम लोग भी उनको साथ देंगे, हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। हमें भी अधिकार चाहिए। मंदिर का पुजारी सिर्फ ब्राह्मण बनेगा और चप्पल, जूता और कपड़ा आयरन ये हम लोग करेंगे।
ये हम लोग करेंगे। नाला साफ, रोड साफ, नाई का काम, ये सब हम लोग करेंगे और तुम लोग पूजा करोगे। अब ये नहीं होगा। अब तुम लोग को भी वही काम करना पड़ेगा। जो लोग इतने दिन से जो शोषित हो रहे थे, शोषण हो रहे थे, तुम लोग को जाना पड़ेगा पासवान के दरवाजा पे काम करने के लिए। तुम लोग को जाना पड़ेगा सादा मुशहर के घर पे काम करने के लिए कि तुम लोग से ज़्यादा वो लोग हैं। ये चीज़ देख लो। अब वो दिन नहीं रहा और सबके सामने सब कुछ आ चुका है। बिलबिलाहट से कुछ नहीं होने वाला है। और इस जनगणना का हम लोग स्वागत करते हैं। बिहार में ही नहीं, जातीय जनगणना पूरे देश में होना चाहिए। लालू यादव तो ये बात लिख भी दी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिहार में ही नहीं है, पूरे देश में होना चाहिए। और देखिए किसने कितने को हक मारा है, सबका चिट्ठा पुर्जा सामने आ जाएगा। चलिए, तो ये प्रिया राज है। प्रिया राज बता रही हैं कि जातीय जो जनगणना हुआ है ये पूरे देश में होना चाहिए। जिसने जो हक मारा है वो हक मारा है, तो उसके हक को अब छीना जाए और जिनकी वो असली हकदार है, जो लोग असली हकदार हैं, उनमें कंट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। ऐसा इनका कहना है। कह रहे हैं कि मंदिर में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में जो लोग बैठे हैं अब उनसे हटा करके अब वहाँ भी यादव, पासवान, चमार जाति के लोगों को वहाँ पे लाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में सभी किसी का विकास हो सके। आप कैसे देख रहे हैं वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रिया राज के बात से कितना सहमत है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।